तो क्यूब को सॉल्व करने से पहले हमें एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि क्यूब के किन पीस को क्या कहते हैं, एंड इट्स रियली इजी। तो हर एक क्यूब में 3 टाइप के पीसेस होते हैं। एक है कॉर्नर पीस जो कि है कॉर्नर में, यानी कि ये। तो कॉर्नर पीस का जो स्पेशलिटी है वो है कि हर कॉर्नर पीस में 3 कलर्स होते हैं, जैसे कि इसमें है रेड, ब्लू और वाइट। इसमें है ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। इसमें है रेड, ग्रीन, येलो। तो हर कॉर्नर में 3 टाइप के कलर्स होते हैं और एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद आते हैं एज पीसेस। एज पीसेस में 2 टाइप के कलर्स होते हैं और एज पीस होते हैं 2 कॉर्नर के मिडिल में, यानी कि इन टाइप के पीसेस, जैसे कि इसमें है रेड एंड वाइट, इसमें है ब्लू एंड वाइट, और इसमें है येलो एंड ब्लू। ऐसे ही सिमिलरली आपको 8 कॉर्नर्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं सेंटर पीसेस में, और सेंटर पीस है प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटर में, यानी कि यहाँ पर दिस और टोटल 6 सेंटर पीसेस होते हैं। सेंटर पीस में सिर्फ एक ही कलर होते हैं, जैसे कि इसमें है सिर्फ वाइट, ऑल्दो यहाँ पर एक लोगो है पर उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर है रेड, येलो, ब्लू, ऑरेंज एंड ग्रीन। हम जब पीसेस को सीख चुके हैं, यहाँ पर आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि अगली बार से जब भी मैं आगे वीडियो में कहूँगा कि कॉर्नर पीस को ढूंढें, आप इन पीसेस पे ध्यान नहीं देंगे, आप सेंटर या फिर एज में ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ कॉर्नर में ध्यान देंगे। दूसरे में क्या हो रहा है हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वी जस्ट डोंट केयर। अगर मैं सिमिलरली एज के बारे में बात करूँ तो सिर्फ आप एज को लेके देखेंगे, कॉर्नर में क्या हो रहा है आपको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल। तो जब हम कौन से पीसेस को क्या बोलते हैं वो सीख चुके हैं, चलिए अब देखते हैं कि लेयर्स किन्हें कहा जाता है। लेयर्स एक्चुअली प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी क्यूब में घूमता है वो है लेयर्स, यानी कि ये सब कुछ एक लेयर है। जहाँ से भी आप क्यूब को घुमा सकते हैं वो है एक लेयर। तो जब हम अब ये सीख चुके हैं कि पीसेस किन्हें कहा जाता है, लेयर किन्हें कहा जाता है, अब हम क्यूब के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे। वो है कि चलिए मैं इस क्यूब को घुमा के दिखाता हूँ आपको। देखिए जब भी मैं क्यूब को ट्विस्ट कर रहा हूँ, सारे पीसेस, ये जो कॉर्नर एजेस है, ये सब कुछ इनके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। मैं जो भी क्यों ना करूँ पोजीशन चेंज हो जा रहा है, लेकिन देखिए ये सेंटर पीस का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये फिक्स्ड है। डजेंट मैटर मैं कैसे भी घुमाऊँ, सेंटर पीस हमेशा सेंटर में ही रहता है। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी हम कोई भी कलर बनाएंगे हमें उसी कलर का सेंटर पीस ढूंढना होगा। तो सपोज हम येलो साइड बनाना चाहते हैं तो हमें येलो सेंटर ढूंढना पड़ेगा। अगर हम वाइट बनाना चाहते हैं तो वाइट सेंटर ढूंढना पड़ेगा। शायद ऐसा हो सकता है कि कभी आप यहाँ पर रेड बनाना चाहते हैं तो हो सकता है कि आप इन सभी पीसेस को रेड कर दे, लेकिन ये हमेशा वाइट ही रहेगा क्योंकि सेंटर पीस हमेशा फिक्स रहता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी कलर बनाएंगे तो हमें उसी कलर का पीस ढूंढना पड़ेगा। कूल। तो चलिए अब हम फाइनली क्यूब को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बनाना होगा वो है एक वाइट क्रॉस। तो वाइट क्रॉस बनाने के लिए आपको जो चीज़ की ज़रूरत होगी वो है एक वाइट सेंटर पीस और वाइट एज पीसेस, यानी कि कुछ ऐसा। इसका मतलब वाइट में कॉर्नर में क्या हो रहा है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एज पीस चाहिए और एक सेंटर। लेकिन हम वाइट क्रॉस को बनाने के लिए हम येलो सेंटर को ढूंढेंगे, क्यों आपको बाद में पता चल जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं येलो सेंटर जो कि रहा यहाँ पर। चलिए देखते हैं अब हम कुछ वाइट एज पीसेस ढूंढते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं, ये हमारे पास एक वाइट एज पीस है, तो क्या हम इसको इसके ऊपर ले आ सकते हैं? वेल, अगर आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये ऊपर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे तो ये इसके ऊपर आ रहा है। प्रीटी कूल। चलिए देखते हैं कि हमारे पास और कोई वाइट एज पीस है या नहीं। तो ढूंढते हैं, यहाँ पर एक वाइट एज पीस है, क्या हम इसके ऊपर ला सकते हैं? वेल अगेन देखिए, अगर हम इसे इस एंगल से घुमाएंगे तो ये ऊपर नहीं जा रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। अगर हम इसे इस एंगल से घुमाएंगे तो ये ऊपर आ रहा है। ऑलराइट, तो चलिए और कुछ एज पीसेस को ढूंढते हैं। ये रहा एक पीस, क्या हम इसे ऊपर ला सकते हैं? सिमिलरली एक बार अगर हम इसे टर्न कर ले तो ये ऊपर आ जाएगा। प्रीटी कूल। तो हमारे पास 3 एज पीसेस आ चुके हैं, फोर्थ कहाँ पर है चलिए ढूंढते हैं। ऑलराइट, और ये रहा फोर्थ, और ये एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस बार देखिए, अगर हम इसको ऊपर ले आते हैं तो ऑफ कोर्स ये ऊपर जा रहा है, लेकिन ये फिर से हाइड हो रहा है। तो
तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें इसको ऊपर लाना भी है लेकिन इसको ब्रेक नहीं करना है। तो बहुत ही इजीली अगर हम इस एम्प्टी प्लेस को यहाँ पर लाए तो इजीली हम एक क्रॉस बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, बस इस एम्प्टी पीस को यहाँ पर लाते हैं। कैसे, बस सिंपली इसको टर्न कर लेते हैं तो ये अब एम्प्टी हो चुका है। अब हम इसको ऊपर इजीली ला सकते हैं। तो देखिए 4 एज वाइट पीसेस अब हमारे पास है टॉप लेयर पे। ओके, तो अनदर एग्जांपल पे इस बार हमारे पास एक एज पीस ऑलरेडी टॉप लेयर पे है, सो दैट्स कूल। चलिए ढूंढते हैं दूसरे पीसेस को। तो ये रहा एक एज पीस, अगेन हम इसको बस एक ट्विस्ट करके ऊपर ला सकते हैं, कूल। चलिए दूसरा ढूंढते हैं। ये रहा एक एज पीस, इसको क्या हम ऊपर ला सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम इसको घुमा दें तो ये ऊपर आ जाएगा। चलिए ढूंढते हैं फोर्थ एज पीस। ये रहा फोर्थ एज पीस। अब ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखिए। क्या हम इसको ऊपर ला सकते हैं? वेल, अगर हम इसको इस टाइप से ऊपर लाए तो आप देख सकते हैं कि ऊपर नहीं आ रहा है, ये ट्विस्ट हो रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसे हम कैसे ट्विस्ट करें और ऊपर सही जगह पे लाएं? वेल, देखिए अगर हम इसको टोटली ऊपर ना ला के हाफ ऊपर लाते हैं, तो सपोज हम इसको सिर्फ इतना ऊपर लाते हैं, तो देखिए अब ये फ्लिप हो गया है। लेकिन अब हमें क्या करना होगा, इसको ऊपर लाना होगा। लेकिन अगर हम इसको ऊपर लाते हैं तो फिर से ये हाइड हो रहा है। तो क्या करना होगा, हमें एक एम्प्टी प्लेस यहाँ पर लाना होगा। और यहाँ पर एम्प्टी प्लेस कौन सा है? ये वाला एज पीस। कॉर्नर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एज पीस देखेंगे तो ये एज पीस एम्प्टी है, तो इसको हम ऊपर लाते हैं। अब इसको हम टॉप में ले आते हैं। तो अब हमारे पास चारों ही एज पीसेस ऊपर आ चुके हैं। कूल। तो अब ये सब हो जाने के बाद हमें इनको बॉटम लेयर पे लाना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ कौन सा कलर मैच कर रहा है? इस वाइट पीस के साथ मैच कर रहा है रेड कलर, तो हम इसको ट्विस्ट करके रेड सेंटर के साथ मिलाएंगे। लेकिन क्या ये मैच हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये है ग्रीन और ये है रेड। तो चलिए इसको ट्विस्ट करते हैं। क्या ये मैच हो रहा है? नहीं, ये है ऑरेंज, ये है रेड, ब्लू रेड, रेड रेड। तो अब ये मैच हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे बस ट्विस्ट करके नीचे लाना होगा। तो एक 180 डिग्री टर्न और देखिए ये मैच हो रहा है। सिमिलरली अब देखते हैं ब्लू। ये देखिए ब्लू को हम ब्लू के साथ मैच करेंगे, हो गया है। टर्न कीजिए, बॉटम लेयर पे आ चुका है। ग्रीन के लिए देखिए ग्रीन के साथ मैच करते हैं। अब इसको हम बॉटम पे लाएंगे, देखिए मैच कर रहा है। अब ऑरेंज ऑलरेडी मैच हो रहा है, तो सिंपली हम ऑरेंज को भी डाउन में लाएंगे। तो देखिए अब आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत क्रॉस है। सेंटर 4 एज पीसेस वाइट। और आप कैसे समझेंगे कि आपने ठीक क्रॉस बनाया? क्योंकि देखिए हर एज पीस का जो एडजेसेंट कलर है वो सेंटर के साथ मैच हो रहा है, यानी कि ब्लू, रेड, ग्रीन, ऑरेंज। तो इसी तरह आप क्रॉस बना सकते हैं। तो पहला स्टेप हो गया है कंप्लीट, वेल डन। तो अब आते हैं दूसरे स्टेप में, जहां पर हम इस टोटल व्हाइट लेयर को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमें जो ढूंढना होगा वो है टॉप लेयर में हमें देखना होगा कि हमारे पास ऐसा कोई व्हाइट कॉर्नर पीस है या नहीं जो कि इधर दिस साइड या फिर दिस साइड को फेस करे, टॉप को नहीं। जैसे कि ये टॉप को फेस कर रहा है तो हम इसको नहीं काम में लगाएंगे। तो देखते हैं और कोई व्हाइट पीस। ये व्हाइट पीस जैसे कि ये देखिए ये इस साइड में मैच कर रहा है, तो ये काम में आ सकता है। ये भी काम में आ सकता है क्योंकि ये इस साइड को मैच कर रहा है। यहाँ पर एक जगह पर हो जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन अगर टॉप में हो तो काम नहीं बनेगा। तो जब हमारे पास कुछ ऐसे कॉर्नर पीस है तो चलिए इनको काम में लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, और बाय द वे इस स्टेप के लिए आपको व्हाइट क्रॉस को बिल्कुल डाउन में रखना होगा और येलो सेंटर को टॉप में रखना होगा। तो अब देखते हैं कि इस व्हाइट कॉर्नर के साथ कौन से कलर है। तो इस केस में कौन से कलर है? ऑरेंज और ग्रीन। तो अब हमें इसको बस ट्विस्ट करके ऑरेंज और ग्रीन सेंटर के बीचों बीच लाना होगा। तो चलिए इसको ट्विस्ट करते हैं। क्या ये ऑरेंज और ग्रीन के बीच है? नहीं, ये है ब्लू और रेड। क्या ये ऑरेंज और ग्रीन के बीच है? नहीं, ये ग्रीन है जरूर लेकिन ये है रेड। तो फिर से ट्विस्ट करते हैं। क्या ये ऑरेंज और ग्रीन के अंदर है? बिल्कुल, ये है ऑरेंज, ये है ग्रीन के अंदर। सो प्रीटी कूल। तो अब देखते हैं कि इस व्हाइट कॉर्नर का कौन सा साइड खुला हुआ है। देखिए यहाँ पर ये साइड बिल्कुल ब्लैंक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इस साइड में एक बार ले जाएंगे, फिर इसके ऑपोजिट साइड को हम टर्न करेंगे और फिर इसको वापस लाएंगे यहाँ पर।
और फिर इसको नीचे लाएंगे तो देखिए अब ये कॉर्नर बिल्कुल सही जगह प्लेस हो चुका है। चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इसके साथ कौन से कलर है, रेड एंड ब्लू। तो क्या ये रेड और ब्लू के बीचों बीच है? नहीं, ये है ब्लू और ऑरेंज के बीचों बीच। तो चलिए इसको फिर से हम टर्न करते हैं। क्या ये रेड और ब्लू के बीच है? बिल्कुल, ये है ब्लू और ये है रेड। इसका कौन सा साइड ब्लैंक है? ये साइड। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ पर ले जाएंगे, फिर ऑपोजिट साइड को टर्न करेंगे, इसको वापस लाएंगे और फिर इसको नीचे लाएंगे। तो देखिए ये ठीक तरीके से प्लेस हो चुका है। चलिए दूसरे चीज़ों को ढूंढते हैं। अब हमारे पास कोई भी ऐसा कॉर्नर नहीं है जहाँ पर ये वाइट इधर यहाँ पर या फिर यहाँ पर फेस कर रहा है। अब हमारे पास है एक कॉर्नर जिसमें टॉप साइड फेस हो रहा है। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आपको मिलेगा तो आपको बस क्या करना होगा कि इस कॉर्नर को किसी ब्लैंक एरिया के ऊपर लाना होगा। तो सपोज अगर ये यहाँ पर होता तो आप नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये कॉर्नर प्लेस हो चुका है। अगर ये यहाँ पर होता तो आप नहीं करते क्योंकि ये प्लेस हो चुका है। तो हमें एक ब्लैंक एरिया ढूंढना होगा। तो यहाँ पर ब्लैंक एरिया है ये जगह, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्लेस नहीं हुआ है। तो अब इसको क्या करना होगा कि आपको इसको बस एक बार 90 डिग्री टर्न करना होगा ऐसे। अब इसको 2 बार घुमा दीजिए टॉप साइड को और फिर इसको वापस नीचे लाइए। तो देखिए अब ये इस साइड को फेस कर रहा है। तो इसको चलिए रेड और ग्रीन के बीच लाते हैं। रेड और ग्रीन, कौन सा साइड ब्लैंक है? ये वाला साइड। तो चलिए इसको यहाँ पर लाते हैं, फिर ऑपोजिट साइड को टर्न करते हैं, इसको वापस लाते हैं इसके साथ मैच करने के लिए। अब इसको डाउन कर देते हैं। तो देखिए ये भी प्लेस हो चुका है। तो फाइनल कॉर्नर देखिए ये वाला। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है, ऑरेंज और ब्लू, और लकीली ये ऑरेंज और ब्लू के बीचों बीच है, ऑरेंज एंड ब्लू। तो इस बार इसका कौन सा साइड ब्लैंक है? देखिए इस बार इसका ये वाला साइड ब्लैंक है। तो अब हम इसको इस साइड पे एक बार टर्न करेंगे, फिर ऑपोजिट साइड को फेस अप करेंगे, इसको इसके साथ मैच करेंगे और इसको डाउन करेंगे। तो देखिए अब चारों के चारों कॉर्नर पीसीसी प्लेस हो चुके हैं और अब हमारे पास एक कंप्लीट एक परफेक्ट लेयर है, एक वाइट लेयर। और देखिए कितना सुंदर ये मैच कर रहा है हर एक सेंटर पीसेस के साथ। ओके, तो अब एक आप एग्जाम्पल देख लीजिए जहाँ पर कि एक कॉर्नर पीस सही तरीके से प्लेस्ड हो चुका है, लेकिन देखिए ये वाले कॉर्नर पीस सही तरीके से प्लेस नहीं हुए। यहाँ पर है रेड और ग्रीन और यहाँ पर है ऑरेंज एंड ब्लू। तो अब हम क्या करेंगे? तो अब इस टाइप की सिचुएशन के लिए क्यूब को ऐसे होल्ड कीजिए, येलो टॉप व्हाइट बॉटम, जो कि हमेशा रहेगा। अब एक इस फेस को एक बार टर्न कीजिए ऊपर लाने के लिए। अब इसको इससे अलग कर दीजिए, अब इसको वापस लाइए। तो देखिए अब ये अलग हो चुका है। फिर से दिखाता हूँ, एक बार इसको टर्न कीजिए ऊपर लाने के लिए, अब इसको अलग कर दीजिए, अब इसको फिर से अंडू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, रेड एंड ग्रीन। तो हम रेड एंड ग्रीन के बीच इसको लाएंगे, ये वाला साइड ब्लैंक है तो ये साइड पे ले जाएंगे, ऑपोजिट साइड को टर्न अप करेंगे, इसके साथ मैच करेंगे और फिर इसको डाउन कर देंगे। तो सेकंड स्टेप भी डन। तो थर्ड स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे इस सेकंड लेयर को। और देखिए सेकंड लेयर को कंप्लीट करने के लिए हमें जिन पीसेस की ज़रूरत होगी वो है सिर्फ एज पीसेस, जो कि है ये और ये। और एज पीस मतलब 2 कलर के पीसेस, यानी कि कॉर्नर में क्या है हमें देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ढूंढना है एज पीसेस जिनमें येलो कलर नहीं है, क्योंकि येलो कलर आएगा टॉप लेयर पे और ये है सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर में येलो नहीं है। तो हमें ढूंढना होगा नॉन येलो एज पीसेस को। तो चलिए देखते हैं कि टॉप लेयर में हमें कोई नॉन येलो एज पीस मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर एक है रेड एंड ब्लू, कोई और येलो नहीं है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर है ऑरेंज एंड ब्लू, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये नॉन येलो है। इसे नहीं कर सकते क्योंकि येलो है, इसे भी नहीं कर सकते क्योंकि येलो है। तो चलिए एक नॉन येलो एज को लेते हैं, जैसे कि इसको लेते हैं। इसमें क्या क्या कलर है, रेड एंड ब्लू। तो अब हम इसको इस टॉप लेयर को टर्न करेंगे और रेड कलर के साथ मैच करेंगे, क्योंकि ये जो फ्रंट साइडेड कलर है वो है रेड। टॉप नहीं देखेंगे, फ्रंट कलर को देखेंगे। ये क्या है, रेड। तो हम इसको अब घुमा के रेड के साथ मैच करते हैं। अब ये रेड के साथ मैच हो चुका है। अब हम देखेंगे कि ये कलर, ये पीस कौन से साइड में जाएगा, ये साइड में या ये साइड में। देखिए इसमें क्या क्या कलर है, रेड एंड ब्लू, लेकिन यहाँ पर अगर आएगा तो हो जाता रेड एंड ग्रीन। तो हमें ढूंढना होगा ब्लू एंड रेड, जो कि होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है ब्लू, यहाँ पर है रेड। तो ये पीस जाएगा इस प्लेस में। तो इस प्लेस में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस साइड में टर्न करेंगे। तो इसको ऐसे एक बार टर्न कीजिए, फिर ऑपोजिट साइड को ऊपर लाइए, फिर इसको एक बार फिर से टर्न कीजिए,
और इस बार इसको अंडू कीजिए। अब देखिए नॉर्मली आप जैसे इसको एंटर करते थे यानी कि ये साइड ब्लैंक, तो हम इसको इस साइड में ले जाएंगे, ऑपोजिट साइड को टर्न अप करेंगे, इसके साथ मैच करेंगे, इसको प्लेस कर देंगे। तो देखिए ये एज अब यहाँ पर प्लेस हो चुका है। तो चलिए दूसरे नॉन येलो एज को ढूंढते हैं, जैसे कि ये रहा ग्रीन एंड ऑरेंज। तो अब क्या ये यहाँ पर रह सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो फ्रंट फेसिंग कलर है वो है ग्रीन, तो हम इसको ग्रीन के साथ मैच करेंगे। तो चलिए अब हम इसको टर्न करते हैं, देखिए ये मैच हो रहा है ग्रीन के साथ। अब देखिए ये किस जगह पे जाएगा, क्या यहाँ पर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये होगा रेड एंड ग्रीन, तो हमें ढूंढना होगा ऑरेंज एंड ग्रीन साइड, जो कि है यहाँ पर। तो इस जगह पे लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस बार इसको इस साइड में एक बार टर्न करेंगे 90 डिग्री, फिर इसको ऊपर लाएंगे, फिर इसको एक बार अंडू करेंगे और फिर इस साइड को अंडू करेंगे। अब जैसे हम नॉर्मली इसको एंटर करते थे, देखिए ये भी अब एंटर हो चुका है। चलिए दूसरे केज को ढूंढते हैं जो कि है यहाँ पर। तो चलिए हम इसको अब प्लेस करते हैं। ब्लू ये कौन से साइड में जाएगा? इस साइड में, क्योंकि ब्लू एंड ऑरेंज है, तो हम इसको इस साइड में टर्न करेंगे, बस इस साइड को फेस अप, फिर इसको अंडू, फिर इसको अंडू। अब नॉर्मली हम जैसे इसको इंसर्ट करते थे ऐसे हम इंसर्ट करेंगे, प्लेस हो चुका है। फोर्थ एज ये रहा ग्रीन एंड रेड मैच कर रहा है, ये जाएगा यहाँ पर, तो इस साइड में अंडू अंडू प्लेस। तो अब देखिए हमारा सेकेंड लेयर भी कंप्लीट हो चुका है। तो एक स्पेशल केस देखते हैं जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि सारा एज पीस यहाँ पर प्लेस हो चुका है, लेकिन एक एज पीस यहाँ पर ट्विस्टेड है। यहाँ पर होना चाहिए था रेड एंड ग्रीन, इसके बदले है यहाँ पर ग्रीन एंड रेड। तो कोई बात नहीं, इस टाइप की सिचुएशन के लिए आपको क्या करना होगा, इधर आपको इस साइड में टर्न करना होगा या फिर इस साइड में। तो मैं इस वक्त इसको इस साइड में टर्न करता हूँ, फिर इसको ऊपर लाते हैं, अंडू अंडू। अब जैसे इसको नॉर्मली प्लेस करते थे वैसे प्लेस करेंगे। अब देखिए ये पीस टॉप में आ चुका है। अब इसको हमें बस रेड के साथ मैच करना होगा। अब ये यहाँ पर जाएगा, तो फिर से इसको इस साइड पे टर्न करते हैं, अंडू अंडू, फिर इसको इंसर्ट करते हैं। इजी सिंपल। ओके, और एक सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि कभी कभी आपको टॉप लेयर में कोई भी नॉन येलो एज नहीं मिलेंगी, जैसे कि इस केस में नॉन येलो एज नहीं है, हालांकि यहाँ पर वो प्लेस्ड है लेकिन रॉन्ग साइड में ये प्लेस्ड है। ये है ग्रीन एंड ऑरेंज जो कि यहाँ होना चाहिए था और इसको यहाँ पर। तो फिर से वही सेम, इधर हम इसको इस साइड में या फिर इसको इस साइड में टर्न करेंगे। तो मैं फिर से इस साइड में टर्न करता हूँ, अंडू अंडू, फिर प्लेस। देखिए अब ये बाहर आ चुका है। अब हम इसको नॉर्मली यहाँ पर जैसे प्लेस करते थे ऐसे प्लेस कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ स्टेज में, जहाँ पर कि हमें एक येलो क्रॉस बनाना है। सिंपल, फिर से क्रॉस बनाने के लिए एक सेंटर पीस जो कि है येलो और एज पीस। यहाँ पर क्या है हमें देखने की ज़रूरत नहीं है कॉर्नर्स में। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के केस मिल सकते हैं, नहीं आपको 4 टाइप के केस मिल सकते हैं। तो पहला है डॉट, जैसे कि यहाँ पर है डॉट। ऑल्दो यहाँ पर येलो कलर है लेकिन ये एज पीसेस नहीं है, ये है कॉर्नर। तो हमें सिर्फ देखना होगा एज, यहाँ पर एज नहीं है तो ये होगा एक डॉट। दूसरा केस है एल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक एल शेप मिलेगा। ये देखिए एक एल शेप, यहाँ पर एज, इन्हें देखने की जरूरत नहीं है। तीसरा केस आपको मिलेगा एक लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लाइन हो रहा है। और फोर्थ स्टेज होगा एक क्रॉस, जो कि एक्सट्रीमली लकी केस होगा। तो चलिए हम डॉट से ही स्टार्ट करते हैं। इस बार आपको ये परफॉर्म करने के लिए एक छोटे से एल्गोरिथम की जरूरत है। ऑल्दो अगर आप इसको ब्रेक कर ले तो बहुत ही इजी होगा। ऑल्दो नोटेशन आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। तो जब आपको डॉट मिलेगा तो कोई भी एक साइड को आप फ्रंट में रखिए, येलो टॉप में और वाइट बॉटम में एज ऑलवेज, और इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कीजिए। फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, अप काउंटर क्लॉकवाइज, फ्रंट काउंटर क्लॉकवाइज। और देखिए अब आपको एक एल शेप मिल गया है, एल एजेस का। तो जब आपको एल मिल जाता है तो इसको इस टाइप से प्लेस कीजिए। अगेन येलो टॉप, वाइट बॉटम, और एल होगा इस टाइप के पोजीशन में, एक साइड होगा लेफ्ट में और एक होगा बैक पे। तो फिर से सेम एल्गोरिदम, फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, अप काउंटर क्लॉकवाइज, फ्रंट काउंटर क्लॉकवाइज। तो देखिए अब आपको एक लाइन मिल गया। और जब आपको एक लाइन मिल जाता है तो इधर आप दिस साइड को या फिर दिस साइड को फेस कीजिए और फिर से सेम एल्गोरिदम, फ्रंट क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, अप काउंटर क्लॉकवाइज, फ्रंट काउंटर क्लॉकवाइज। तो इसी टाइप से आपका क्रॉस भी बिल्ड हो जाएगा। तो क्रॉस बिल्ड करने के बाद अब हमारा टारगेट होगा कि ये एज पीसेस इनको इन सेंटर के साथ मैच करना होगा। तो देखते हैं मैच होता है या नहीं। तो चलिए ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच करते हैं। क्या दूसरा कलर मैच हो रहा है? ब्लू मैच हो रहा है, लेकिन ये दोनों मैच नहीं हो रहे।
तो चलिए दूसरे पीसेस को देखते हैं क्या मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जो भी हो, दो कलर आपके मैच होंगे, जैसे कि इस सिचुएशन में मेरा ऑरेंज और ब्लू मैच हो रहा है। तो इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करना होगा, आप अपने क्यूब को इस टाइप से होल्ड कीजिए ताकि आपका एक एज हो यहाँ पर, एक राइट एज हो यहाँ पर और एक राइट एज हो यहाँ पर, यानी कि एक होगा राइट साइड में, एक होगा बैक साइड में। और फिर इस एल्गोरिदम को परफॉर्म कीजिए, राइट क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट काउंटर क्लॉकवाइज, अप क्लॉकवाइज, राइट क्लॉकवाइज, अप 2 टाइम्स, राइट काउंटर क्लॉकवाइज। अब देखिए इसको मैच करते हैं रेड को रेड के साथ। देखिए ग्रीन ग्रीन मैच हो रहा है, ऑरेंज ऑरेंज मैच हो रहा है, ब्लू ब्लू भी मैच हो रहा है। ऑल्दो आपको कभी कभी एक सिचुएशन मिलेंगे जहां पर कि आपको एक फ्रंट और एक राइट में राइट एजेस नहीं मिलेंगे, जैसे कि इस केस में है ग्रीन लेकिन यहाँ पर है ये है रेड, जैसे इसमें है ब्लू लेकिन यहाँ पर है ऑरेंज। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऑपोजिट कलर मैच हो रहे हैं, जैसे कि ब्लू और ग्रीन मैच हो रहा है, और अगर हम इसको यहाँ पर प्लेस करें तो ऑरेंज और रेड भी मैच हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप कोई भी एक साइड को फेस कीजिए और फिर वही सेम एल्गोरिदम, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 2 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये फ्रंट और राइट कलर मैच हो रहा है लेकिन ये अनमैच्ड हो गए हैं। फिर इसको इस साइड में प्लेस कर दीजिए और वही सेम एल्गोरिदम, एक परफेक्ट क्रॉस। तो अब हमारा क्यूब ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हमें सिर्फ इन कॉर्नर पीसेस को सही तरीके से मैच करना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा कि कोई एक कॉर्नर आपको राइटली प्लेस मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई दुख की बात नहीं, जैसे कि इस केस में मुझे एक भी राइट प्लेस नहीं मिला है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये एक स्पेशल केस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी एक साइड को हमारे फ्रंट पे रखेंगे, क्योंकि हर कुछ तो अनसॉल्व्ड है, हमें बिगाड़ने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भी कॉर्नर सही तरीके से प्लेस नहीं है। तो जब कोई भी प्लेस नहीं है तो क्यूब को होल्ड कीजिए कोई भी एक साइड को और इस एल्गोरिथम को परफॉर्म कीजिए, यू आर U प्राइम L प्राइम U R प्राइम U प्राइम L। और देखिए इस बार आपको कोई ना कोई एक कॉर्नर पीस सही तरीके से मिल जाना चाहिए। तो क्या कोई मिलता है? नहीं, इस बार भी कोई भी कॉर्नर सही तरीके से प्लेस नहीं है। तो फिर से करते हैं, U R U प्राइम L प्राइम U प्राइम U R प्राइम U प्राइम L। अब कोई एक प्लेस्ड होना चाहिए सही तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक कॉर्नर सही तरीके से प्लेस्ड है यहाँ पर, ऑल्दो ये सही तरीके से ट्विस्टेड नहीं है लेकिन ये प्लेस्ड है, क्योंकि देखिए ये है रेड ग्रीन एंड ऑरेंज, ये है रेड ग्रीन एंड येलो, और ये साइड रेड एंड ग्रीन एंड येलो में ही आना चाहिए। ऑल्दो अभी भी ये लोग मैच नहीं हो रहे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। जब आपके पास एक ऐसा कॉर्नर मिल जाता है जो कि राइटली प्लेस्ड है, तो इसको अब आप फ्रंट राइट पे रखिए जैसे कि मैंने रखा है, और फिर वही सेम एल्गोरिथम, U R U प्राइम L प्राइम U R प्राइम U प्राइम L। तो अब क्यूब को चेक करते हैं क्या दूसरे पीसेस मैच हो रहे हैं। नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है। इनको फिर से एक बार हमें क्लॉकवाइज टर्न करना होगा, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। तो फिर से सेम एल्गोरिथम, इसको फ्रंट में फेस करके, इसको राइट में फेस करके, U R U प्राइम L प्राइम U प्राइम U R प्राइम U प्राइम L। तो देखिए अब हर कॉर्नर सही तरीके से प्लेस्ड है, जैसे कि ये तो सही तरीके से ट्विस्टेड भी हो चुका है, रेड ग्रीन येलो, ऑरेंज ग्रीन येलो, और यहाँ पर है ऑरेंज ब्लू एंड येलो। ऑल्दो ये भी गलत तरीके से ट्विस्टेड है लेकिन ये सही प्लेस में है। तो अब हमें बस इसको ट्विस्ट करना होगा। हम इसको ऐसे ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें इसको सही तरीके से ट्विस्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये बहुत ही सबसे ईजी पार्ट है एक्चुअली। जो भी एक अनसॉल्व पीस आपके पास है, जैसे कि ये और ये, आपको बस इसको ऐसे प्लेस करना होगा फिर से, जैसे कि ये पे यहाँ पर होगा ये फ्रंट और यहाँ पर होगा ये राइट में, इधर इस पीस को या फिर इस पीस को, क्योंकि ये दोनों अनसॉल्व्ड है। तो मैं इसको ही लेके काम करता हूँ। तो इस तरीके से इसको प्लेस कीजिए और इस छोटे से एल्गोरिथम को 2 बार परफॉर्म कीजिए, तब तक जब तक कि ये येलो टॉप में ना आ जाए, क्योंकि हमें इसको टॉप में लाना होगा। तो इस इजी एल्गोरिथम को परफॉर्म कीजिए, R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R D। तो क्या अब ये टॉप को फेस कर रहे हैं? नहीं, ये इस साइड को फेस कर रहे हैं। तो चलिए हम इसको फिर से परफॉर्म करते हैं, R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R D।
तो अब ये इसको टॉप में फेस कर रहा है, तो अब ये सही तरीके से प्लेस्ड हो चुका है। तो अब हमें सिर्फ इसको ठीक करना होगा। तो चलिए इसको हम घुमा के यहाँ पर लाते हैं, फिर से R प्राइम G प्राइम R D, R प्राइम G प्राइम R D। तो देखिए अब हमारा क्यूब टोटली सॉल्व हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आपने आपका रूबिक्स क्यूब फर्स्ट टाइम सॉल्व कर लिया है। तो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस सही तरीके से प्लेस्ड है, सारे कॉर्नर्स सही जगह पे है, लेकिन ये ट्विस्ट करना होगा। तो कोई भी एक साइड को हम यहाँ पर फेस करते हैं, फिर से सेम एल्गोरिथम R प्राइम G प्राइम R D, R प्राइम G प्राइम R D। तो ये टॉप में आ चुका है। चलिए इसको अब प्लेस करते हैं, R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R D। इसको फिर से करना होगा, R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R D। हो चुका है। इसको लाते हैं, R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R D। हो चुका है। अब इसको R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R D। फिर से करना होगा, R प्राइम D प्राइम R D, R प्राइम D प्राइम R D। अब ये सॉल्व हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। अगर किसी भी जगह पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो नीचे जाके आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नो डाउट एक दिन शायद देरी होगी, लेकिन ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद आपका बेस्ट टाइमिंग क्या होता है, आप रेगुलरली अपडेट कीजिए, मुझे ट्वीट कीजिए ट्विटर पे, या फिर यूट्यूब में जाके कमेंट कीजिए कि आप कितने टाइम के अंदर इसको सॉल्व कर रहे हैं। और इन सब के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए कि कैसे आप इसको और भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो को सीखने के बाद आप इस क्यूब को 30 सेकेंड्स के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़े से वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड एज ऑलवेज पीस।